इस वीडियो में हम देखेंगे AIR1 शक्ति दुबे मैम की आंसर कॉपी के, जिनका यूपीएससी 2024 में रैंक 1 आई है। ठीक है, यूपीएससी 2024 में। अब यहाँ पर अगर हम बात करें आगे, हम देखते हैं किस तरीके से इन्होंने अपने आंसर्स को लिखा था और हम क्या लर्निंग्स ले सकते हैं इनके आंसर से, किस तरीके से बेसिकली आंसर्स लिखने होते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ जो मैंने आपके लिए स्पेशली किया है। देखिए क्वेश्चन जो है, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विद द एलिफेंट बीइंग अ वाइटल पार्ट ऑफ द बुद्धिस्ट फेथ, इट वाज वाइडली रिप्रेजेंटेड इन इट्स स्कल्पचर्स एज वेल। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्योंकि दो पार्ट हैं, विद द एलिफेंट बीइंग अ वाइटल पार्ट ऑफ बुद्धिज्म फेथ और दूसरा पार्ट स्कल्पचर्स में भी डिपिक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये इसके दो पार्ट हैं, इसलिए अब आप सोच रहे हो कि मैंने क्वेश्चन आंसर को इस तरीके से हाईलाइट क्यों कर दिया है, पहले इस कलर से फिर इस कलर से। ऐसा मैंने इसलिए किया है, देखिए ये वाला जो कलर है येलोइश कलर, ये मैंने इस पार्ट को आंसर कर रहा है, उस पार्ट को मैंने इस तरीके से हाईलाइट करा, और जो ग्रीन पार्ट से हाईलाइट किया वो स्कल्पचर्स का आंसर दे रहा है। क्योंकि क्वेश्चन में जब भी अलग अलग पार्ट होते हैं, हमको आंसर बेसिकली ऐसे ही लिखना होता है यूपीएससी में कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया। अब इस क्वेश्चन में क्योंकि दो पार्ट, एक तो स्कल्पचर्स वाला और दूसरा एलिफेंट कैसे बुद्धिज्म का क्या है, हाँ वाइटल पार्ट है, इस तरीके से। अब देखो मैम ने किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया इसको। एलिफेंट हैज बीन एसोसिएटेड विद द बर्थ ऑफ बुद्धा, ये तो सभी को पता होगा, पढ़ते भी हम बेसिकली, एंड दस इज कंसीडर्ड एज एन ऑस्पिशियस सिंबल इन एंशिएंट ट्रेडिशन। अब यहाँ पर क्या हुआ, मैम का काइंड ऑफ थोड़ा सा इंट्रो बन गया। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन जब मैम का हुआ, इसके बाद मैम ने आगे इसकी हेडिंग बनाई, देखिए सॉरी हाँ, अभी यहाँ पे एलिफेंट इन बुद्धिज्म कैसे कर रहा है, अब मैम ने बताया कैसे। इन महायान बुद्धिज्म बर्थ ऑफ बुद्धा हैज बीन डिपिक्टेड एज अ वाइट एलिफेंट। ठीक है, दिस हैज फर्दर बीन रेप्लिकेटेड इन वेरियस बुद्धिस्ट स्कल्पचर। अब यहाँ से जो पार्ट स्टार्ट होगा वो स्कल्पचर्स वाला होगा। ठीक है, अब बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स में कैसे, एक तो सारनाथ पिलर का बहुत फेमस एक एग्जांपल है। सारनाथ पिलर में आपको पता होगा 4 एनिमल्स मतलब थे कैपिटल में। अब देखो यहाँ पर मैम ने वही चीजें लिखी। इन सारनाथ पिलर द कैपिटल कंसिस्ट ऑफ 4 एनिमल्स, बुल, हॉर्स, एलिफेंट्स, लायन। अब देखिए इस तरीके से आप लिख सकते हैं, जब भी आपको कोई ऐसी चीज बताएंगे वैसे एरो बना के लिख दीजिए। इससे क्या है, आपको ऐसा पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखना पड़ेगा। जब कोई भी मान लीजिए एग्जामिनर देख रहा है तो उसको साफ ही दिख जाएगा, अच्छा ये बताना चाह रहा है बच्चा कि यहाँ पे 4 चीजें थी, 4 एनिमल्स डिपिक्ट किए गए थे, तो उसको आसानी समझ में आ जाएगा। और जितनी ज़्यादा उसको आसानी होगी आपकी कॉपी चेक करने में, आप यकीन मान के चलिए आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए मैम का जो राइटिंग स्टाइल है वो काफ़ी अच्छा है। अब देखिए, अब आते हैं सेकंड पॉइंट, मैम ने धौली केव्स का लिखा है। धौली केव्स जो उड़ीसा में है, ठीक है, विच वर यूज बाय मॉन्क्स एंड विहार्स। ठीक है, अब एलिफेंट शेप में बने हैं, सभी को पता है। हाथी गुम्फा, मतलब बेसिक चीज़ों का कैसे यूज़ करते हैं। मेंस इज बेसिकली व्हाट, मेंस इज प्रीलिम्स में नॉलेज ली, ठीक है, उसको उस नॉलेज को यूज करके उसका जो प्रेजेंटेशन है प्रॉपर तरीके से, ठीक है, वही क्या है, मेंस है। मेंस में हमको क्या करना होता है, राइटिंग मतलब लिखना होता है। अब इसमें हम लिखेंगे क्या, नॉलेज थोड़ी चेंज हो जाएगा। ऐसा थोड़ी कि प्री के लिए एंशिएंट अलग है और मेंस के लिए एंशिएंट अलग है, ऐसा नहीं है। कंटेंट जो प्री में है वो मेंस में भी यूज आएगा, यूज होगा। जो कि प्री में हम पढ़ के आ रहे हैं वो मेंस में भी कहीं ना कहीं यूज होता है। ठीक है, अब देखो हाथी गुम्फा केव्स विच आल्सो कंटेन्स इंस्क्रिप्शन ऑफ दिस किंग एंड ओके। अब जो आ गया 4th पॉइंट, इस तरीके से मैं आपको क्योंकि बता रहा हूँ तो मैं पूरा आंसर नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये वाला बता दिया, ऑन द शिपास एंड ड्रंक ऑस्पिशियटी, पायसनेस, इस तरीके से। अब मैंने कंक्लूजन वाले पार्ट को अलग से इस कलर से हाईलाइट करा है ताकि आप समझ सके कंक्लूजन में बेसिकली हम करते क्या है। एक नॉर्मल सा अगर कंक्लूजन लिखना हो तो, ठीक है, अगर हमें एक नॉर्मल सा कंक्लूजन लिखना हो तो द एलिफेंट एज अ सिंबल हैज बीन यूज्ड across Buddhism and is also associated with Hindu tradition। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या है, हिंदू ट्रेडिशन में किस तरीके से है उसका रोल और बुद्धिज्म में कैसे है। अब मैम ने यहाँ पे हिंदू ट्रेडिशन को भी यहाँ पे ले आई कंक्लूजन में। इस तरीके से एक आपका कहीं ना कहीं कॉम्प्रहेंसिव आंसर आपको लिखना होता है यूपीएससी में। ठीक है, अब एलिफेंट एज अ सिंबल हैज बीन यूज्ड अक्रॉस बुद्धिज्म, ठीक है, एंड इज आल्सो एसोसिएटेड विद हिंदू ट्रेडिशन। जो बात हमने क्वेश्चन में ऊपर लिखी है उसी को यहाँ पे कंक्लूड करके लिख दीजिए, दैट इज कॉल्ड कंक्लूजन। ठीक है, मुझे लगता है कि इस वीडियो ने आपकी काफ़ी हेल्प की होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा।
मैं आगे ही, अगर आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा अब इसके बाद आप कौन सी कॉपी देखना चाहते हैं, क्या मैम की ही आप आगे के और भी आंसर देखना चाहते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन को आपको दिखाया था, अगर आप चाहें तो मैं इनकी कॉपी के और भी क्वेश्चंस को आपको दिखा सकता हूँ, कुछ अच्छे जो मुझे आंसर्स लगते हैं उनको मैं दिखा सकता हूँ, है ना। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि आप किसी और भी टॉपर की BEd AIR 1 2, मैं सभी की कॉपी को पहले एनालाइज करूँगा थोड़ा सा, उसके बाद फिर मैं आपको हाईलाइट करने का, जैसे इस तरीके इस वाली वीडियो में मैंने करा है वैसे ही आपको दे दूंगा, ठीक है। अगर आप चाहें इसका PDF तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो मैं इसका जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू।